तो आपको बता दें कि आज हमारे साथ दंगल में हिंदुस्तान से भी मेहमान रहेंगे और पाकिस्तान से भी। हमारे साथ शाहनवाज हुसैन होंगे जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी साहब होंगे जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञ कमर चीमा आ गए हैं और पाकिस्तान की पत्रकार मोना आलम भी हमारे साथ इस समय दंगल का हिस्सा बन रही हैं। लेकिन हम चारों से बात करें उसके पहले हमारे साथ कर्नल आशुतोष जो शहीद हुए हैं उनके परिवार के 2 सदस्य इस समय मौजूद हैं। हमारे साथ उनके बड़े भाई हैं पीयूष जी और हमारे साथ उनकी पत्नी है पल्लवी जी। हम उन दोनों से पहले कुछ देर सीधी बातचीत करेंगे। भारतीय सेना में शौर्य का जो संस्कार है वो सैनिकों के और अफसरों के परिवारों में भी दिखता है और इसकी एक मिसाल पल्लवी जी ने पिछले 2 दिन में पूरे देश के सामने रखी है। सबसे पहले पल्लवी जी और पीयूष जी, आप दोनों का आज तक पर स्वागत है। आज ही कर्नल आशुतोष का अंतिम संस्कार हुआ और उन तमाम लोगों का अंतिम संस्कार हुआ जो उनके साथ शहीद हुए थे। उसके बावजूद आप लोग आज देश के सामने हैं। एक बड़ा संदेश पूरे देश को देने के लिए आप क्या कहना चाहते हैं आज? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आतंकवाद मेरे ख्याल से कोरोना से भी गंभीर महामारी है। हाँ, कोरोना एक ऐसी महामारी है जो हर जगह पहुंच गई है जहां पे आतंकवाद नहीं पहुंच पाता बिकॉज ऑफ हमारी फोर्सेस की वजह से। हम सेफ हैं घरों में, बट कोरोना वहां भी पहुंच जाता है। हर तरह के हर छोटे बड़े इंसान पे उसका अटैक है। बट अगर आप मोर्टेलिटी रेट देखें तो मेरे ख्याल से आतंकवाद की मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है कोरोना से। इस आतंकवाद को ख़त्म करने का समय आ गया है। पल्लवी जी, आतंकवाद एक ऐसा कांटा है जी, आप पीयूष जी बात पूरी कर लें। जिसके चुभता है उसको समझ में आता है, उसको समझ में आता है। बाकी लोग उसको फील कर सकते हैं कि कितनी गहरा घाव हुआ होगा। क्यों ना ऐसा करें कि अब इस आतंकवाद को सारी पार्टियां सब मिलकर इसको ख़त्म करने की कोशिश करें। एक फाइनल कॉल इस तरह की लें जहां पे सब पार्टियों से ऊपर उठ के आएँ और इस आतंकवाद को ख़त्म करें। पल्लवी जी, कर्नल आशुतोष के मोबाइल स्टेटस पे लिखा था आखिरी बार, हिम्मत को परखने की गुस्ताखी ना करना, पहले भी कई तूफानों का रुख मोड़ चुका हूं। हमेशा से ऐसे ही थे कर्नल साहब? हाँ जी, हमेशा से ऐसे थे। फौज ज्वाइन करने के लिए 12 अटेम्प्ट दिए थे जो हर 12 अटेम्प्ट में रिटर्न क्लियर करते थे, बट किसी ना किसी कारणवश इंटरव्यू रह जाता था। 13th अटेम्प्ट और लास्ट अटेम्प्ट में ही कुड क्लियर हिज एसएसबी। तो मेहनत तो शुरू से ही बहुत करते थे, सिंसियर। ही वॉज सच अ सिंसियर एंड ऑनेस्ट सोल। चाहे वो स्टाफ कॉलेज का एग्ज़ाम हो, दिन रात पढ़ाई करना हो, अपने सीनियर्स का कोई दी हुई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, ऑफिशियल वर्क हो, पेपर वर्क हो, पीछे तो किसी चीज़ में हटना सीखा ही नहीं था। जिस यूनिट के वो कमांडिंग ऑफिसर थे उसकी वीरता के तो तमाम किस्से हैं। अपनी यूनिट के जवानों को लेकर, अफसरों को लेकर कितना पैशनेट थे वो। बहुत ज़्यादा। हमेशा हर किसी से यही बोलते थे, मुझे मेरे जवान, मेरे ऑफिसर्स, मेरे बच्चे हैं, मुझे वो सुरक्षित चाहिए, मुझे सबसे अच्छा चाहिए। उनको खाना देखते हुए कि सबसे अच्छा खाना खा रहे हैं, उनकी हेल्थ अच्छी है। जितनी छुट्टी फ़ौज में लागू है, मैं चाहता हूँ हर कोई जवान और ऑफिसर उतनी छुट्टी जाए, अपने घर, अपने माँ बाप, बीवी, बच्चों से मिले, एंड दे शुड लीड अ हैप्पी एंड सेटिस्फाइड लाइफ। बस हमेशा यही होता था कि कहीं इनको कुछ ना हो जाए, कहीं इनको कुछ ना हो जाए। इसी वजह से हर ऑपरेशन में अपने आप को आगे रखते थे। आपको उस रात की जानकारी थी? क्योंकि खबरें आ रही थी हॉस्टेज सिचुएशन हो रही है, आपको पता लगा था कुछ उसके बारे में, क्या हो रहा है, क्या हुआ? न्यूज़ नहीं, मेरी बात जो हुई थी तो उस हिसाब से वो कहीं और पे बोला और बोला कि अब मैं 2-3 दिन के बाद आऊँगा, नॉर्मल सर्च चलेगी। तो आई वॉज अंडर इम्प्रेशन कि ये जंगल में ही हैं, बट ये सब चीज़ शायद कहीं और हुई है, मुझे आइडिया नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो जाते थे तो एक बार बता के जाते थे, बट इस बार गए तो बता के भी नहीं गए। और मुझे
क्योंकि न्यूज़ में टीवी चैनल्स में सिर्फ कोरोना के अलावा कोई न्यूज़ नहीं थी, और ये ऑनलाइन जो भी सोशल मीडिया ट्विटर वगैरह है, मैं उसमें एक्टिव नहीं थी हूँ, तो मुझे इस बारे में पता नहीं चला। बट फिर अराउंड मिडनाइट जो है आई स्टार्टेड गेटिंग डिस्कम्फर्ट फीलिंग, क्योंकि जो मैंने मैसेज किया था वो डिलीवर हो गया था, बट इट वाज लॉन्ग, जो पढ़ा नहीं था। तो यूजुअली ऐसा होता नहीं था। तो फिर मैंने कोशिश की कॉल करने की, तो फिर मुझे एक ऑफिसर को फिर मुझे लग गया उसके बाद कि थिंग्स आर नॉट इन आवर फेवर। पता कब लगा आपको कि वो शहीद हो गए? मुझे पता प्रॉपर आर्मी प्रोटोकॉल के थ्रू सुबह 9 बजे चला। उसके बाद आप अपने परिवार को, बाकी लोगों को आपने संभाला? क्योंकि हम आपको देख रहे हैं पहले दिन से, और आपने अपने आप में एक मिसाल पेश की है देश के सामने। बिल्कुल, मेरे पास बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। अपना परिवार ही नहीं, सिर्फ अपनी बेटी ही नहीं, सिर्फ मेरे पास तो उस 21 RR की भी जिम्मेवारी है, और जिसमें 4 जवान 5 शहीद हुए हैं। मेरे घर तो एक शहादत आई है, तब हम सब टूट रखे हैं, हम सब परेशान हैं। उस यूनिट से तो 4 जवान गए हैं, तो अगर मैं कमज़ोर पड़ जाती तो वो यूनिट कैसे संभलती। आप सरकार से कुछ कहना चाहती हैं? कुछ भी नहीं कहना मुझे एट मोमेंट, किसी से कुछ नहीं कहना। आई फील कंप्लीट विद इन माई सेल्फ। आई एम ऑनर्ड। 2 दिन में जैसे हमको हर जगह से हमारी बात सुनी जा रही है, हमसे सवाल किए जा रहे हैं, वी कैन स्पीक आवर हार्ट आउट। आई फील कंप्लीट विद इन माई सेल्फ। मुझे किसी से कुछ नहीं कहना। जो सरकार है वो खुद समझदार है, उसे क्या करना है और क्या नहीं करना। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में कर्नल आशुतोष शहीद हुए, वो लड़ाई आपको लगता है सही रास्ते जा रही है, सही तरीके से लड़ी जा रही है? बिल्कुल सही रास्ते से लड़ी जा रही है। जज्बा, पागलपन, जुनून है इंडियन आर्मी में, इंडियन डिफेंस फोर्सेस में टेररिस्ट से लड़ने के लिए। हाँ, बाय द एंड ऑफ द टाइम एवरीवन हैज़ टू पे प्राइस फॉर इट। तो हम कहीं ना कहीं उसकी कीमत चुका रहे हैं। आज मैंने चुकाई है, कल किसी और ने चुकाई थी, कल कोई और चुकाएगा। पीयूष जी, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। आतंक के खिलाफ जो लड़ाई भारत लड़ रहा है, जिसमें आपने अपने भाई को गंवाया, देश ने अपने एक होनहार अफसर को गंवाया, आपको लगता है उस लड़ाई की रणनीति सही है या उसमें बदलाव की जरूरत है? हाँ, मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक हम सही हैं। फौज का मोराल बहुत हाई है, और जो रिसेंट पास्ट में हमने डिसीजंस लिए हैं, बहुत ही बोल्ड डिसीजंस लिए हैं, फर्स्ट टाइम लिए हैं, काफ़ी हाई मोराल है। थोड़ा सा इसको और टू दी पॉइंट करना है, थोड़ा सा ये और देखना है कि जहाँ कमियां हैं या अननेसेसरी के इसमें वो हैं इंटरफेरेंस है, उसको कम करके और बेटर थोड़ा सा करना है। बट काफ़ी हद तक हम सही रास्ते पे हैं। धन्यवाद पीयूष जी और पल्लवी जी, आज तक पर आने के लिए। इस स्थिति में भी आपने कम से कम इतना हौसला दिखाया, देश के लोगों के सामने आप आए हैं, बैठे हैं, अपनी बात रखी है, और ये भी कहा है कि देश भर से जिस तरीके से संवेदनाएं साथ रही हैं उसके लिए आभार जताते हैं। धन्यवाद आपका आज तक पर आने के लिए। तो ये परिवार है कर्नल आशुतोष का, जो शहीद हुए, जिनके साथ उस दिन 4 और लोग भारतीय सुरक्षा बलों के शहीद हुए आतंकवाद से लड़ते हुए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।